Write down permutation and combination. Permutations and combinations. Permutation is denoted by NPR and combination is denoted by NCR. Okay. NCR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ओके. NPR की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल n minus r factorial. n factorial means continuous product of n natural number. ठीक है. 5 factorial means 1 2 3 4 5 कितना 120. सभी को पता है 0 factorial क्या होता है 1.
n factorial is equal to, we can write 1, 2, 3, 4 and so on n minus 1 into n. स्टूडेंट 1 से लेकर n माइनस 1 तक तो हम लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n। तो n फैक्टोरियल को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले n में फैक्टोरियल नहीं आएगा, सिर्फ n माइनस 1 में फैक्टोरियल आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, वी कैन राइट 9 फैक्टोरियल इंटू कितना 10, और भी स्प्लिट कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 10 ऐसा। n माइनस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? n माइनस 2 और n फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल ग्रेटर होता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को हम स्प्लिट करेंगे कैसे? n देखो n अभी बताया ना इसको कैसे स्प्लिट करना है n फैक्टोरियल को। अगर हमने n माइनस 2 में स्प्लिट किया तो n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n। ये समझ में आया क्या? बोलो। हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं ना इसको, n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n। देखो हमने क्या किया, n फैक्टोरियल 1 इंटू 2 3 4 n माइनस 2, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा n माइनस 1, इसके नेक्स्ट n। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n। यही तो मैंने बताया आपको। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को हम स्प्लिट कर देंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n। ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n। तो आपको ऐसे स्प्लिट करने आना चाहिए। ठीक है, ये सॉल्व करके इतना आ गया। नेक्स्ट NCR is equal to, we can write NPR upon R फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NC। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है NPR एंड NCR के बीच में। ठीक है, NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। These two terms are logically equivalent. So next, NC0 plus NC1 plus NC2 and so on plus NCN is equal to होता है 2 raised to n। Total sum of all binomial coefficient is 2 raised to n। अगर इसमें ये वाला मिसिंग है NC1 NC2 NC परमुटेशन में बाइनोमियल के भी थोड़े से फॉर्मूले यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं। NCN 2 raised to n माइनस 1 और NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू NCN। सॉल्व करके आप देख सकते हो NC1 n होता है। NP n कितना होगा तो n फैक्टोरियल
एन पी एन की वैल्यू एन फैक्टोरियल। और एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, उसको भी नोट कर लीजिए। इफ NCR equal to NCK, then R equal to K और R plus K is equal to N। ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ऐसा होता है। NCR NCN माइनस R के इक्वल आता है। एंड NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। अगर डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है, आप इधर N प्लस 1 CR ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, इसका एग्जांपल देखिए। 5C3 की वैल्यू कितनी होगी? 5C 5 माइनस 3 2, ये दोनों इक्वल होता है। अच्छा, इसका देखा जाए तो 5C4 प्लस 5C5, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। इधर कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो ये ऐड हो जाएगा, और ये सेम होना जरूरी है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 1 6, ठीक है, 6C, जो इन दोनों में मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कौन सा है? 5, 6C। 10C1 प्लस 10C2 कितना आएगा? 11C ऐड करके इतना होगा। आप ऐसे ऐड तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट अगर ऐसे हम इंडिविजुअल ऐड तो कर ही सकते हैं। ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको। और इसमें क्या है कि ये भी लिख लीजिए। NCR अपॉन NCR माइनस 1 सॉल्व करके ये आता है N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। कहीं कैलकुलेशन कम करना चाहते हैं अगर आप, तो ये सब याद रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका बच जाएगा। और सही सब सभी को पता है ना। 7P2 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो जरा। 7 फैक्टोरियल अपन कितना? 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 तक कैंसिल हो जाएगा। यह क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं नीचे 5 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया? 42। 7P2 की वैल्यू कितनी आएगी? 42। तो जैसे 5P2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 फैक्टोरियल, ये आपको याद है ना, एनसीआर एनपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 5 माइनस 2 कितना? 3 तक कैंसिल हो जाएगा, 20, ठीक है। 5P5 कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, मीन्स 1। और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का भी देख लेते हैं। 7C2 एनसीआर अभी अभी बताया ना इसको। एनसीआर की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्बिनेशन। एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, जबकि एनपीआर का ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसके एग्जांपल। 7C2 कितना आएगा स्टूडेंट? 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल। 5 तक कैंसिल हो गया, 6 इंटू 7 बाई 2, 2 फैक्टोरियल 2 21। 5C2 कितना आएगा?
5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 तक कैंसिल हो गया, 4 इंटू 5 अपन 2, कितना आ गया स्टूडेंट 10। ठीक है, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये तो अरेंजमेंट तो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे कोई लेटर है दिल्ली, ठीक है, अब मुझे इसका अरेंजमेंट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली टेकन ऑल एट ए टाइम्स। तो कितना अरेंजमेंट होगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं ना, 5 लेटर है, जैसे पुणे, इसका अरेंजमेंट कितना होगा? 4 फैक्टोरियल, 4p4, 4p4, ये होगा इसका कितना? 5p, 5 में से 5 को अरेंज करना है तो 5p5, और ये 5 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको अरेंज करना है मुंबई, इसका अरेंजमेंट कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। अब इसमें m 2 टाइम्स है तो नीचे क्या आएगा? डिवाइड हो जाता है, 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 720/2, 360। ठीक है, अब जैसे मैथमेटिक्स, इसका अरेंजमेंट कितना होगा? अरेंजमेंट मैं अभी बात कर रहा हूँ अरेंजमेंट का। कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल अपॉन m 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल, a भी 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल, t भी 2 टाइम्स है, तो ये आंसर आ गया। जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। पढ़ा होगा आपने ना सब चैप्टर। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, NER अपॉन NCR इज इक्वल टू, बोलो क्या होना चाहिए स्टूडेंट? अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। NPR इक्वल टू, अभी बताया ना कि R फैक्टोरियल इंटू NCR, ये होता है, ये रिलेशन होता है NPR एंड NCR के बीच में। ठीक है, तो देख लो कि क्या आंसर आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? ABCD, डी ना, डी आएगा इसका, डी ऑप्शन। ओके, क्या फिर सॉल्व कर लीजिए ना, अगर आपको याद नहीं आ रहा एग्जाम में तो क्या करोगे? याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर n फैक्टोरियल अपन कितना, n माइनस आर फैक्टोरियल, NPR का ये फॉर्मूला होता है। अब हम NCR का यूज करेंगे, तो n फैक्टोरियल अपन कितना, r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये NPR है और ये NCR है। बताओ जरा क्या आएगा? सॉल्व करोगे तो n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? r। क्लियर है? NPR, NP4 इज टू NP5 इज इक्वल टू 1:2। ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन रहता है इसमें। NPR NCR के फॉर्मूले याद होने चाहिए और फैक्टोरियल का नॉलेज अच्छा से होना चाहिए, कैंसिलेशन करने आना चाहिए। ठीक है, तो NP4 इज टू NP5, तो मैं लिखता हूँ NP4 अपॉन NP5 इज इक्वल टू 1/2। ये कितना होता है स्टूडेंट? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल, बोलो, इज इक्वल टू 1/2। ये NP4 का फॉर्मूला है और ये NP5 का है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया और ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में नीचे। n माइनस 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2। अब ये आ जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 5 में कौन सा फैक्टोरियल ग्रेटर है? बोलो, n माइनस 4 और n माइनस 5 में ग्रेटर कौन सा है? देखो, n माइनस 4 होगा ना, 1 2 3 4, n माइनस 4, ठीक है। n माइनस 4 तक इससे पहले क्या आएगा? n माइनस 5, इससे पहले क्या आएगा? n माइनस 6। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको n माइनस 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4। n माइनस 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, जो ग्रेटर है उसी को ना स्प्लिट करेंगे, बड़े नंबर को ही स्प्लिट किया जाता है। ये आ जाएगा कितना? n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू कितना? n माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। कैंसल, n माइनस 4 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इक्वल टू 6। हाँ, अगर जिन बच्चों को फैक्टोरियल में प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ तक तो आप कर ही लोगे, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका तरीका क्या है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लो। हिट एंड ट्रायल मेथड, पहले 4 पुट करो इसमें, n इक्वल टू 4, फिर n इक्वल टू 5, 1 बाई 1 चेक करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 4 पुट किया तो 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -1। तो देखो 4 तो वैसे भी आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल क्या होता है? नेगेटिव नंबर का कोई भी फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है। -2 फैक्टोरियल डिफाइंड है क्या? नहीं। -1 फैक्टोरियल डिफाइंड है? नहीं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आ गया, वो भी नहीं होगा। नेगेटिव आ गया, वो भी नहीं होगा। 0 फैक्टोरियल डिफाइंड है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो बताओ, अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूं तो 4 तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। अगर मैं एक बार देखता हूँ 7 पुट करूंगा तो 7 माइनस 5 2, तो 2 फैक्टोरियल आ गया, और नीचे 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2, 1/2, और ये होता है 2, और 3 फैक्टोरियल होता है कितना? 6, 1/2, तो 1/3 इक्वल टू 1/2, ये तो राइट नहीं है। तो n इक्वल टू 6 भी रिजेक्ट, ये 7 भी रिजेक्ट हो गया। अगर मैं 6 पुट करता हूँ 6, तो ये हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 2, 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2। अगर आप n की जगह 6 पुट करते हैं इसमें, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको एंड तक कैलकुलेशन नहीं करना है, कभी कभी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो क्यों अपना टाइम उसमें खराब करेंगे? फैक्टोरियल का पहले हम फैक्टर्स करेंगे, फिर हमें, तो इससे अच्छा है कि क्वाड्रेटिक बनता है तो वहीं पे तुम वैल्यू पुट करके चेक कर लो। ऑप्शंस में दिया रहेगा ना 1 2 3 4 5, तो आप सारे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मैंने दोनों तरीके से बताया, सॉल्व करके भी और हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए आगे, ये क्वेश्चन देखें। The value of 15C3, the value of 15C3 plus 15C13, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 15C3 प्लस 15C13, पहले तो ये देखो NCR किसके इक्वल होता है? NC N माइनस R। तो 15C3 किसके इक्वल आएगा? 15 माइनस 3 कितना होता है? बोलो,
12। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15C12 और ये हो जाएगा 15C13। और एक और फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले बताया अभी, एनसीआर -1 कितना होता है n+1 CR। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही तो है, 1 का डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 15 + 1 16 और 12 और 13 में मैक्सिमम कौन सा है 13, ये आ जाएगा। अब देखो इतना कुछ करने के बाद भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो बताओ स्टूडेंट अब क्या करेंगे, इसमें फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, NCR = NCn-R, ऐसे चेक कर लेना चाहिए 16C3 ये वाला ऑप्शन। हम इसको भी चेंज कर सकते थे ना स्टूडेंट, 15C3 को चेंज किया ना, अगर मैं इसको चेंज कर दिया होता तो मुझे लास्ट में चेंज नहीं करना पड़ता। तो एक हमेशा याद रखिए, अगर ये आंसर में ऑप्शन में नहीं दिया है तो एक बार ये जरूर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है आपको, इस फॉर्मूले को, ये वाला। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में 100C2 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, सपोज आपका आंसर आ गया 100C2 और आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका दूसरा वैल्यू क्या आएगा 100C98। तो ये भी तो सेम ही है, एक ही तो बात है। तो मेरा आंसर एक्चुअल में क्या आया था 16C3, मैंने इसको चेंज करके लिख दिया 16C3। ठीक है, बोलो, तो आंसर आ गया 16C3। हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये तो जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यही लगेगा, इसमें मेन फॉर्मूला यही है, NCR + NCR-1 n+1 CR, इस फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 5 तक, तो आप इसमें पुट करते जाइए। पहले इसको हम एक्सपेंड करेंगे 4734 प्लस, तो ये कितना, आर की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना आएगा 51C3। आर की वैल्यू क्या दे रखा है 1 2 3 4 5, 5 तक है ना, 1 to 5। तो पहले 1 पुट किया तो मुझे मिला 51C3, 2 पुट करेंगे तो 50C3, 3 पुट किया तो 49C3, 4 पे क्या आएगा 48C3, एक और आएगा ना 47, 5 नंबर्स आएंगे ना 1 2 3 4 5 ऐसा। और ये अलग था, ये पहले से ही दिया हुआ है, और ये 5 नंबर्स ये हो गए। अब बताओ जरा इसमें हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बना देंगे, इन दोनों का। क्यों इन दोनों का ही पेयर क्यों, बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 48C4 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या कैसे ऐड होगा, 47 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 48। 3 और 4 में मैक्सिमम कौन सा है 4। चलिए अभी आ गया कितना 51C3, 50C3, 49C3, 48C3। स्टूडेंट अब हम किसको ऐड करेंगे 48C3 और इसको, बताइए कितना आएगा, तो 49C4 आएगा, 49C4, 51C3, 50C3, ऐसे ही ऐड होता जाएगा। अब किसको ऐड करेंगे हम, इन दोनों को, क्या आएगा स्टूडेंट 50C4
प्लस 51C3। अब हम किसको ऐड करेंगे स्टूडेंट? इन दोनों को। तो कितना आएगा? 51C4 प्लस 51C3। अभी तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा? 52C। तो आंसर आ गया स्टूडेंट 52C4। 52C4 ये वाला ऑप्शन करेक्ट। देखो जी, आगे समझ में। इसमें ट्रिक बता रहे हैं आपको। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, तो आंसर तो क्वेश्चन में ही है। कैसे? देखो, इसका आंसर ये आएगा। पहले यहाँ पर देखो क्या है? 52। यहाँ पे क्या है? ये आंसर आएगा 52C4। मतलब हमेशा यही इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो 52 माइनस आर, या फिर कभी दिया रहेगा 70 माइनस आर, या फिर 80 माइनस कुछ भी लिखा हो, तो पहले जहां से स्टार्टिंग हो रहा है वही लास्ट में आपको देखने को मिलता है 52। और इधर क्या है? 4। तो आंसर यही है 52C4। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। अभी देखो, a box contains two white ball. Box contains two white ball, three black ball, and four red ball. In how many ways three ball can be drawn from the box if at least one black ball is to be included in the box? Draw. ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। एक बॉक्स है, मान लेते हैं ऐसा, 2 white, 3 black, 4 red। एक बॉक्स के अंदर कितने बॉल्स रखे हुए हैं? 9। इसमें से 3 बॉल ड्रॉ किया जाता है। 3 balls are drawn at random from the box। तो कह रहा है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो क्या आंसर होता? 9C3। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि भाई कौन से ब्लैक बॉल आना चाहिए, कि रेड की वाइट, तो फिर 9C3 होता। पता कि नहीं? टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितना होगा? टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितना गया स्टूडेंट? तो 9C3। ये भी आ सकता है एग्जाम में, सीटी में ऐसे कुछ नहीं। कभी कभी तो बहुत सिंपल आ जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर टोटल टोटल में से 3 बॉल सेलेक्ट करना है तो 9C3 होगा। लेकिन आपको कंडीशनल है, क्वेश्चन दे रखा है कंडीशनल। इफ एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल, कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए। तो फिर एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल, एग्जैक्टली 2 ब्लैक बॉल, एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स, ऐसे करके 3 कंडीशन बनेंगे। समझ में आया आपको? तो इससे अच्छा है कि आप टोटल में से माइनस कर दीजिए अनफेवरेबल केस को। तो कॉम्बिनेशन विदाउट ब्लैक कितना आएगा बताओ जरा? कॉम्बिनेशन और मतलब सिलेक्शन ऑफ विदाउट ब्लैक, एक भी ब्लैक ना हो, उसका कितना आएगा? ये अनफेवरेबल केस हो गया ना। एक भी ब्लैक बॉल ना हो, उसका उसका सिलेक्शन कितना आएगा? बोलिए। एक भी ब्लैक बॉल नहीं होना चाहिए, तो फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इन दोनों में से, व्हाइट और कहाँ से? व्हाइट और रेड से सिलेक्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली 1 ब्लैक, मुझे लगता है कि चलो ये पहले अब लिख दिया तो इसको कर लेते हैं। 2 मेथड आपको हम बता रहे हैं, पहली वाला मेथड समझ लो। तो ब्लैक कितने हैं यहाँ पे? ब्लैक तो इसमें टोटल दे रखा है 3। तो व्हाइट कितना है? तो इन दोनों में से आपको बॉल सेलेक्ट करना है। कितने? 3। तो मैं क्या करता हूँ, दो व्हाइट में से 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2C2, और रेड में से 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें तो ब्लैक आया ही नहीं। दूसरा केस, व्हाइट में से 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ, और रेड में से 2।
या फिर तीनों के तीनों रेड में से ही सिलेक्ट कर लिया, ऐसा हो सकता है ना, तीनों के तीनों रेड आ गया। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ विदाउट ब्लैक, जिसमें एक भी ब्लैक बॉल नहीं है, सिर्फ व्हाइट और रेड है। इसमें 2 व्हाइट था, 1 रेड, 1 व्हाइट 2 रेड और 3 रेड। तो स्टूडेंट इसका कितना 2C2 कितना होता है 1 4C4, 1 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 4C3 4C1 के इक्वल होता है 4। ये आपको अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सॉल्व करने में टाइम जाएगा। ठीक है, हमें तो सब याद है, 2C2 सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। 2C2 1 हो गया, 4C1 4, 2C1 2, 4C2 6 होता है, 4C3 4। तो 8 4 12 16 हो गया ना, कितना आ रहा है ये, ऐड करो, 4 प्लस 12 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 20, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन विथ, लिखिए कॉम्बिनेशन विथ, एक और भी मेथड में आपको देखता हूँ, ट्राई करता हूँ दूसरा मेथड, बट अब ये एक बार देख लीजिए। कॉम्बिनेशन विथ एटलीस्ट 1 ब्लैक, 1 कम से कम एक ब्लैक तो होना चाहिए था, और ये जो आंसर है उसमें एक भी ब्लैक नहीं है, और इसमें क्या है, सब है, ब्लैक भी है व्हाइट भी है, और इसमें क्या है, सिर्फ व्हाइट और रेड है, तो इसको अनफेवरेबल केस मानते हुए माइनस कर देते हैं। 9C3 कितना आएगा, सॉल्व किया आपने, 9C3 कितना होता है बोलो, 84, तो 84 आ जाएगा, वेरी गुड। तो 84 माइनस 20 कितना आ गया, ये आपका आंसर है 64। चलिए नोट कीजिए। मेथड 2 क्या हो सकता था, देखता हूँ। इन्होंने बोला कि भाई 3 बॉल ड्रॉ करना है, हमने इसमें क्या किया, टोटल में से अनफेवरेबल केस माइनस कर दिया। अब मेथड 2 क्या है कि कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा ब्लैक, और यहाँ पर लिख दिया व्हाइट एंड रेड। ठीक है, तो ब्लैक बॉल कितने हैं टोटल, ब्लैक बॉल है कितने टोटल, 3, और व्हाइट और रेड मिलाकर कितना है, व्हाइट और रेड 6 है, 2 व्हाइट है, तो यानी कि 6 हो गया, ये हो गया 6। इन्होंने बोला कि कम से कम एक ब्लैक बॉल तो होना ही चाहिए 3 में से, तो एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, या फिर दो, एक ब्लैक बॉल भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैक्सिमम कितने कितने ब्लैक बॉल है, 3 ही है। अच्छा, एक अगर ब्लैक बॉल सिलेक्ट किया, तो बाकी अदर कितने होंगे, अदर 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 कितने, टोटल 6 में से हम कितने सिलेक्ट करेंगे, इसमें से 2 और उठा लिया, 1 + 2 3, और यहाँ 1 और यहाँ पे 0। देखता हूँ ऐसे आंसर आ रहा है कि नहीं, बिना तो फिर ये कितना आ जाएगा, 3C1 इंटू कितना 6C2, दूसरा कितना आ जाएगा 3C2, और ये कितना आ जाएगा 3C3, और ये हो जाएगा 6C1 6C0, और ये हो जाएगा 3 इंटू 6C2 कितना होता है 6 फैक्टोरियल 2, 6 माइनस 2 4, 5 इंटू 6 अपॉन 2 15, 15 हो गया, ये हो गया 3 6 1 हो गया 1 45। इसमें आपको कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, आ गया आंसर 64। तो कौन सा इजी लगा आपको, सेकंड मेथड ना, सेकंड में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, सेकंड वाला नोट। मेथड 2, किसी को डाउट है, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है, डाउट है तो बोलना है। मेथड 2 मुझे लगता है इजी है ना, क्योंकि इसमें कुछ अनफेवरेबल जैसा कुछ है ही नहीं, अनफेवरेबल केस को माइनस करना है टोटल में से। लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, 2 मेथड बताया ना,
तो ये हर बार ऐसा नहीं चलेगा, कभी कभी टोटल में से अनफेवरेबल केस को माइनस करने से ही हमें आंसर मिलते हैं। यहाँ तो इजी था, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया इसको, माइनस नहीं किया हमने। मेथड 2, एग्जैक्टली 1 ब्लैक पहला केस, दूसरा केस एग्जैक्टली 2 ब्लैक, फिर एग्जैक्टली 3 ब्लैक। बाकी एक ब्लैक बॉल है तो बाकी अदर में से कितना, व्हाइट और रेड में से 2 बॉल सेलेक्ट करेंगे, फिर 1 फिर 0 ऐसे करके टोटल 64 आंसर है। चलो अभी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, इसमें तो दिमाग नहीं लगता है, सिर्फ कैलकुलेशन है। 2 पाई C3, क्या एन है कि पाई है, एन है। 2nC3 इंटू nC2 इज टू nC2 इक्वल टू 44:3। तो स्टूडेंट लिखते हैं इसको 2n फैक्टोरियल। क्वेश्चन को एक बार दोबारा हमें एग्जाम में लिखना नहीं चाहिए, एक चीज ध्यान रखो, लिखेंगे अपना कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट तुम 2nC3 की वैल्यू पुट करो, ठीक है ना। कुछ बच्चे पहले क्वेश्चन उतारते हैं फिर सॉल्व करते हैं ऐसे, ठीक है, टाइम बचेगा आपका। डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2nC3 का कितना, 2n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। nC2 कितना है, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 44/3। क्लियर है। अब देखो इसमें वैल्यू ऑफ आर, आर इंटू, अच्छा क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ आर इंटू nC इक्वल टू 15। नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, NCR इक्वल टू 15, क्वेश्चन मार्क क्यों। हाँ अगर यहाँ पे आर की वैल्यू क्या पुट कर दें, क्वेश्चन कुछ तो गलत लग रहा है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन, चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है कि आर की वैल्यू पूछा गया है और NCR 15 है, ऐसा दिख रहा है ना। देखते हैं, तो 2n 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे स्टूडेंट, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है कैलकुलेशन। अगर वैसे मान लो n पूछा गया होता ना, तो आपके लिए क्या था कि n की वैल्यू हीट एंड ट्रायल मेथड से डायरेक्ट इसी में पुट करके देख लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन तो इसका बहुत ज्यादा है। चलो एक बार लिखते हैं 2n फैक्टोरियल, तो हम लिखते हैं 2n माइनस 3, इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बोलो, ये कैंसिल होगा ना, तो क्या 2n माइनस 3 तक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2n माइनस 2, फिर क्या बचेगा 2n माइनस 1 इंटू 2n और नीचे 3 फैक्टोरियल। अच्छा ये जब कैंसिल होगा तो इसके साथ क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1/, हाँ ये आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n, ओके, और नीचे कितना 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल, इसको तो कैंसिल करके मुझे लगता है आएगा कितना, डायरेक्ट लिखते हैं n माइनस 2 तक कैंसिल हो गया ना, तो n माइनस 1 इंटू n इक्वल टू 44/3। ये क्लियर है क्या, हमने क्या किया 2n में से 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 3 से डिवाइड करके ये लिख दिया। इसी तरह n फैक्टोरियल को n माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब ये टोटल 2n, इसमें क्या है 2 कॉमन है, n माइनस 1 और ये 2n माइनस 1 इंटू 2n होल डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 1 और ये आ जाएगा 2/3 फैक्टोरियल 4/3। यहाँ से n माइनस 1 n माइनस n भी कैंसिल, n माइनस 1 भी कैंसिल, 2 और ये कितना हो जाएगा अभी इसमें 2 से 4, 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2, 2 बच गया इंटू 2
होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 इक्वल टू 44/3 44/3 तो 2 × 3 इसको भी लिख देते हैं हम 2 × 3 2 × 3 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 और 6 को हमने लिख दिया 2 × 3 तब ये 3 3 कैंसल 2 2 कैंसल और 2n-1 और ये 2 से ये भी कट हो जाएगा ना 11 आ जाएगा 11 2n-1 इक्वल टू 11 11 तो 2n इक्वल टू 12 n इक्वल टू 6 n तो 6 आ गया स्टूडेंट ठीक है n तो 6 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया था भाई r इंटू एनसीआर 15 है मुझे लग रहा है कि एनसीआर 15 दिया है एनसीआर 15 है और r कितना मिला हमें n तो 6 मिल गया n की वैल्यू 6 एनसीआर 15 है तो 6 n तो 6 मिला ना आपको 6CR इक्वल टू कितना 15 तो स्टूडेंट r की वैल्यू कितना यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं 6C4 थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए और नहीं तो फिर 1 2 3 पुट करके देख लेना यहाँ पे r की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि 15 आ जाएगा तो r इक्वल टू आ गया 4 तो r आ गया 4 और दूसरा क्या आएगा 2 भी आएगा ना 6C2 भी तो और आएगा 2 भी r की वैल्यू 4 और 2 तो 4 और 2 तो 2 तो दिया नहीं है तो 4 होगा। देखो ये क्वेश्चन करेक्ट कर लो फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ NCR इक्वल टू 15 ऐसा है क्वेश्चन इफ NCR इक्वल टू 15 क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही नहीं ना तब एक साथ उन्होंने क्या किया प्रिंट मिस प्रिंट है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है नहीं तो ऐसे तो सॉल्व भी नहीं होगा तो NCR इक्वल टू 15 ये गिवन है और आपसे R की वैल्यू पूछ रहा था तो R कितना 4 वैसे दो आंसर आएगा R इक्वल टू 4 R इक्वल टू 2 देखो यहाँ तक तो सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि R की वैल्यू 4 है कि 2 है या फिर ये वाला चीज हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है ठीक है तो पुट करके देखो ना R की वैल्यू यहाँ पे रखो एक बार 2 रखो एक बार 3 रखो 2 रखो तो 6C2 15 ही तो होता है 6C4 वो भी 15 होता है ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा बड़ा नंबर है चलो इसको भी देख लेते हैं नंबर ग्रेटर देन 1000 नंबर ग्रेटर देन 1000 नॉट ग्रेटर देन 4000 अपने ऐसे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किया है क्या हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 ऐसे करके तो बोलो हेलो तो अब जैसे कोई नंबर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इवन डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन डिजिट ये वाला क्वेश्चन था ना परमुटेशन में तो ये उसी टाइप का तो है बट थोड़े से टफ लेवल का क्वेश्चन है ये जेई का क्वेश्चन है जेई में ये सब क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन है मैंने देखा परमुटेशन में कुछ क्वेश्चन जेई के हैं और सीईटी में भी क्वेश्चन आते हैं जेई लेवल का थोड़े बहुत 5 to 10% तो आते हैं द नंबर ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 तो नंबर होना कैसा चाहिए ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 4000 ऐसे नंबर्स आपको बताने हैं लेकिन वो 1000 के इक्वल नहीं हो सकता 1000 से ग्रेटर होना चाहिए तो मतलब हम यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर लेंगे और 4000 के इक्वल भी नहीं हो सकता लेस देन क्या लिखा है यहाँ पे बट नॉट ग्रेटर देन 4000 4000 से बट नॉट हाँ तो ये आएगा यहाँ पर आएगा ना ग्रेटर देन 1000 तो मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि 1000 से ग्रेटर 1000 तो मतलब काउंट नहीं होगा लेकिन बट नॉट ग्रेटर देन 4000 का क्या मतलब है कि 4000 तक चलेगा 4000 के ऊपर नहीं तो लेफ्ट से ओपन राइट से क्लोज्ड इंटरवल आता है 1000 काउंट नहीं होगा
4000 काउंट, इतना तो जान, यहीं पे तो बच्चे मिस्टेक करते हैं। विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4, नंबर्स क्या क्या है 0 1 2 3 4। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस किया है तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर तो ये आपको समझ में नहीं आएगा फिर। तो पहला केस, केस 1 1000 से ग्रेटर होना चाहिए, तो हम कौन कौन से नंबर यूज कर सकते हैं 1 2 3 4। 1000 से ग्रेटर नंबर 4 डिजिट के ही तो होंगे ना, 4 डिजिट के नंबर होंगे, ठीक है 4 डिजिट्स। अब बताओ यहाँ पे क्या आ सकता है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड एनी वन ऑफ द 4 डिजिट 1 2 3 4, बिकॉज जीरो तो नहीं आ सकता पहले प्लेस पे, पहले प्लेस पे जीरो आ गया तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, 5 में से यहाँ पे 4 आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड प्लेस पे रिपीटेशन अलाउड है, तो सेकंड प्लेस पे 5 डिजिट आएगा, सेकंड प्लेस पे कितना, सेकंड पे 5 आना चाहिए, रिपीटेशन इज अलाउड, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पर आएगा 5 नंबर आएगा, यहाँ पर भी कितने नंबर्स आएंगे 5 नंबर, रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ पर कितने नंबर 5 नंबर। तो पहले हम क्या करते हैं 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, 4 डिजिट का, बोलो तो कितना आंसर आ गया। 4 डिजिट में क्या क्या नंबर आ सकता है, 4 डिजिट में 1 2 3 4 आ गया, या फिर 2 1 3 4, पहले प्लेस पे 1 आएगा ना, पहले प्लेस पे 1 तो फिक्स हो गया, फिर ये सिर्फ एक ही नंबर आएगा ना, यहाँ पे तो 1 आना फिक्स हो गया, तो 1 आएगा। तो कितना आंसर आ गया भाई, 5 × 5 × 5 कितना 125। अब ये भी तो ध्यान देना है ना कि पहले जो डिजिट होगा वो 1000 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 1000 से ग्रेटर होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब 3 डिजिट का नंबर तो हो ही नहीं सकता ना, 4 डिजिट का होना चाहिए, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए 1000 से ग्रेटर। जैसे हमने पहला नंबर ले लिया 1 2 3 4, तो 1000 से ग्रेटर है। हाँ, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या नंबर आ सकता है 1 2 3 4, 4 नंबर आ सकते हैं ना, ठीक है, पर करेक्ट तो है 4 यहाँ पर आएगा, तो टोटल कितना आ रहा है जल्दी से मल्टीप्लाई करके देखो, देख लेते हैं क्या आंसर है। 4 × 5 × 5, ये टोटल कितना आ रहा है स्टूडेंट 125 × 4। चलो अच्छा सेकंड केस, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो पहला डिजिट 1 से स्टार्ट हुआ, अगर दूसरा 2 से स्टार्ट हुआ तो 2000 हो जाएगा, ये भी तो प्रॉब्लम है ना इसमें। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड एनी वन ऑफ द 5 डिजिट्स, तो पहला में तो 4 आएगा, सेकंड में रिपीटेशन अलाउड है तो 5 आना चाहिए, 1 तो 1000 इंक्लूड नहीं है, तो 1000 तो इंक्लूड नहीं है ना, तो एक नंबर इसमें से माइनस हो जाना चाहिए, 0 1 2 3 4। एक सेकंड इसमें केस अगर हम बनाते हैं तो 1000 से ग्रेटर बट नॉट लेस देन 4000, तो फर्स्ट प्लेस पे हम नंबर क्या क्या ले सकते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर आ सकता है। सेकंड पे कोई भी डिजिट आ सकता है 5 में से, कोई भी हम नंबर यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है। 4 × 5 × 5 125 × 4 कितना आ रहा है, इन्होंने इससे क्यों किया भाई, पहला 1 से स्टार्ट करते एक साथ में। हाँ अच्छा अच्छा, नंबर फिक्स करके सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट, ऐसे क्या हो जाएगा
2 1 सब जंपलिंग हो जाएगा इसमें। तो पहला नंबर 1 से फिक्स कर दो, 1 को फिक्स ही करना पड़ेगा इसमें। ये 1 भी हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? अब बताओ जरा यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 125। अब मैं 4 डिजिट का नंबर बना रहा हूँ जिसमें पहला लेटर 2 आएगा, 2 2। तो ये फिक्स हो गया। इसके बाद फिर कितना आएगा? 5 तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 कितना? 125। अच्छा देखो, फिर हमने ऐसे 4 डिजिट्स के नंबर बनाएंगे जिसमें 3 को फिक्स कर देंगे। तो क्या आएगा स्टूडेंट? फिर से वही 1 इंटू 5 कितना? 125। अच्छा फिर लास्ट क्या रहेगा? 4। तो 4 से कितने नंबर्स बनेंगे? अगर मैं यहाँ पे 4 फिक्स किया तो एक ही नंबर बनेगा ना 4 से, तो सिर्फ क्या? 4000। और यहाँ पर एक 1000 पहला लेटर अगर आपने फिक्स किया है तो फिर 1000 इंक्लूड है इसमें, तो एक माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 124 और ये कितना? 125 ये कितना? +1। ऐड करो तो जरा 370। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलो नोट कर लीजिए 375। मैं ट्राई कर रहा था कि एक बार में ही अगर हम जैसे पहले प्लेस पे 1 2 3 4 पुट कर दें, तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि कभी 1 2 3 4 को अगर आपने पहले प्लेस पे लिया तो कुछ नंबर 1000 से ग्रेटर हो जाएगा, कुछ 2000 से ग्रेटर हो जाएगा, कुछ 3000 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आपको 1 बाई 1 फिक्स करना पड़ेगा। पहले 1 को फिक्स करो, उसके बाद इन 3 नंबर को अरेंज कर दो, तो ये इससे 1000 के ही नंबर बनेंगे। लेकिन एक एक ऐसा केस आएगा कि तीनों में 0 आ गया, तो वो वाला माइनस कर दिया हमने, तो 124। और 1000 से जो ग्रेटर नंबर होंगे वो 124 होगा। और इसके बाद 2000 से जो ग्रेटर होगा वो 125, 3000 से जो ग्रेटर होगा 125, और 4000 से ग्रेटर हमें चाहिए नहीं, 4000 चाहिए, 4000 वैलिड है, तो फिर +1 370। बोलो क्लियर है? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेटर देन 1000 या कोई पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर हो, कुछ पर्टिकुलर नंबर से स्मॉलर हो, तो आपको 1 बाई 1 फिक्स करना पड़ेगा। क्वेश्चन NPR इक्वल टू 840, NPR इक्वल टू 840, NCR इक्वल टू 35। n की वैल्यू स्टूडेंट इसमें कितना आएगा? NPR इक्वल टू 840, NCR इक्वल टू 35। तो n की वैल्यू इसमें कितना है? तो सॉल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल 840। ओके, और यहाँ से NCR कितना? n फैक्टोरियल n आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 35। आपसे क्या पूछ रहे हैं? n, तो n और r में 2 रिलेशन मिलेगा यहाँ से। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो 840 NPR अपन, हाँ एक फॉर्मूला होता है ना NPR अपन NCR वाला, ये क्या बताया था आपको? NPR अपन NCR की वैल्यू कितनी होती है? बोलो, ये तो आएगा 840 अपन कितना? 35। NPR अपन NCR कितना होता है? अभी स्टार्टिंग में बताया, बोलो। आर फैक्टोरियल होता है, ये होता है आर फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा कैंसिल करके? 840 को 35 से कैंसिल कर दो, 5 से 5 7 से कट जाएगा ना, 7 से 7 2 0 5 24। तो आर फैक्टोरियल 24। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका फैक्टोरियल 24 होगा? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 ना, 4 फैक्टोरियल 24। तो आर कितना आ गया? आर तो 4 मिल गया,
अब R4 मिल गया, तो मुझे लगता है इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी एक में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दो। NCR कितना है 35, R तो कितना NC4 इक्वल टू 35। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करें कि 35 हो जाए, n की वैल्यू क्या पुट करें कि 35 हो जाए। तुम ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड करो, सॉल्व करने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, एक बार 7 पुट करके देखो तो कितना आ रहा है। 7C4 कितना होता है 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल 5 6 7 अपॉन 6 कैंसल 35 आ गया ना। तो मतलब 7, अगर हमने n की वैल्यू 7 लिया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो दूसरा मेथड है कि पूरा सॉल्व कर, पूरा हम क्यों सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है इतना, इसको छोड़ दीजिए, इस ये कैलकुलेशंस नहीं करना है। आर आपको मिल गया, आर कितना मिला 4, R4 मिल गया ना। एनसीआर की वैल्यू कितना है 35, 35 में तुम n की वैल्यू 7 पुट करके देखो तो 35 मिलेगा, मतलब ये जो n है वो 7 हो सकता है। ठीक है, हाँ अभी आप थोड़े इजी क्वेश्चन आ गए, एक ही क्वेश्चन था जेई का। ठीक है, और वो भी थोड़ा सा मेरे को भी लगा कि इजी होगा तक वैसे, लेकिन वो 1 by 1 फिक्स करना करना था, उसमें डायरेक्ट करते तो आंसर नहीं करते। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 11 ना, 3 3 6 11, 11 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय कौन सा लेटर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। ई ई सिंगल है, एक्स सिंगल है, ए 2 टाइम्स है, ए 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल, एम सिंगल है, आई 2 टाइम्स है फैक्टोरियल, फिर एन 2 टाइम्स है। आ गया है समझ में। चलिए हाँ ये वाला भी बता दो फिर, ये भी इजी है। द नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन मतलब एनपीआर, जब कॉम्बिनेशन की बात करेगा तो एनसीआर, सिलेक्शन मतलब एनसीआर, अरेंजमेंट मींस एनपीआर। ठीक है, तो यहाँ पर परमुटेशन पूछ रहा है, लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। ठीक है, तो कितने परमुटेशन होंगे मतलब कितने लिख लो अरेंजमेंट होंगे, कितने वर्ड बनेंगे, सब एक ही बात होता है। How many number of words can be formed from the letter of the word Allahabad, या फिर find the number of arrangement letter of the word Allahabad। ठीक है, या फिर the number of permutation, वहां पे लिख लीजिए permutation arrangement word, सब एक ही बात है। तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल अपन कितना ए कितने बार है 3 टाइम्स है, 3 फैक्टोरियल, एल 2 टाइम्स है स्टूडेंट 2 फैक्टोरियल, और एट एट 3 टाइम्स है 3 फैक्टोरियल, अरे ए तो मैंने लिख दिया ना, ए 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, एल 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, और कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या इसमें 4 टाइम्स है क्या, ए 4 टाइम्स। ठीक है ओके, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। A question paper is divided into two groups. Question paper divided into two groups, A and B. Each part contains 5 questions. दोनों में 5 questions हैं. So the number of ways in which candidate can answer 6 questions, selecting at least 2 questions from each part. बोलो कैसे होगा? Question paper is divided into 2 parts, A and B, containing 5 questions. इसमें भी 5 questions हैं.
इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। But and then 5 questions. The number of ways in which candidate can answer 6 question. At least 2 question from each part. तो बहुत इजी है। पहले से 2 पार्ट, पहले से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। पहले से एटलीस्ट कितने करने हैं? हर एक पार्ट से 2 क्वेश्चन। तो पहले से अगर 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किया तो बी से कितने? हाँ, यहाँ से 4, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, 6 हो गया। फिर यहाँ से इधर इंक्रीज करते जाओ, इधर डिक्रीज करते जाओ। और यहाँ पे 5 किया तो नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? 5 और 1 क्यों नहीं पॉसिबल है बताओ? क्योंकि एटलीस्ट वी हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यही 3 केस आएगा। पहला केस 2 4 3 3 4 4। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना आ गया? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना आ गया भाई? 5। यू हैव टू सिलेक्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, तो 5C2 and 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, 5C4। दोनों में तो 5 5 ही क्वेश्चन प्लस नेक्स्ट क्या है? 5C3 इंटू 5C3 प्लस 5C4 इंटू 5C2। यहाँ पे इजी था, 5C2 इंटू 5C4 कर दो। इसका कितना आएगा? 5C3 इंटू, बीच में इंटू होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। तो बीच में 2 and 4, एंड का सेंस बन रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होगा। और कितने केस हैं? केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस है। तो बाद में हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कितना? 5C2 कितना होता है? 10, और ये हो गया 5, 5C3 10 इंटू 10, 50, 100, 5, 10, 50। टोटल कितना रहा स्टूडेंट? 200 के 200। ये आपका आंसर हो गया 200। बोलो, कोई कंफ्यूजन? आंसर क्या है भाई? 200। ठीक है, 200। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द, ये कर सकते हो क्या? और टेस्टी व्हिच फर्स्ट लेटर इज सी एंड लास्ट लेटर इज वाई। तो मतलब पहला लेटर फिक्स हो गया, ई ओ यू और कोट एस एस सी, कोट एस सी। भाई ये फिक्स हो गया। ये तो पहला लेटर सी होना चाहिए, लास्ट लेटर वाई होना चाहिए। तो फिर हम अरेंजमेंट किसको करेंगे? इन सभी लेटर को। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 6 लेटर्स, तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। क्या ये सारे डिफरेंट है? बोलो, डिफरेंट ही है ना, तो 6 फैक्टोरियल। क्वेश्चन तो ये तो फिक्स हो गया, और ये भी। तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सी और वाई को फिक्स कर दिया, तो रिमेनिंग लेटर कितने हैं? 6 है। और 6 अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, बिकॉज इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। चलो ये करते हैं। एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस 1, ये तो होता ही है। एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस 1।
NPR इक्वल टू NPR प्लस 1, देन N इक्वल टू, बोलो कैसे करोगे? NCR इक्वल टू NCR माइनस 1। सॉल्व कर लो, उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना फिर। बताओ जरा आंसर स्टूडेंट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये नहीं आएगा, सिर्फ n माइनस r फैक्टोरियल। ये कितना n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 में ग्रेटर कौन सा है? n माइनस r, ठीक है, इक्वल टू 1, तो n माइनस r इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू r प्लस 1। यहाँ से ये रिलेशन मिल गया। अब मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 और n माइनस r प्लस 1, तो n n कैंसिल, क्या बचा इधर? n माइनस r प्लस 1, r भी तो 1 अपॉन इधर r बच जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, और इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये ग्रेटर है n माइनस r प्लस 1, और n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू r, भाई कितना हो जाएगा? n इक्वल टू r माइनस 1। अब यहाँ से इक्वेट कर दो, 2r माइनस 1 इक्वल टू r प्लस 1, r इक्वल टू 2, r तो आ गया आपका 2, r2 आ गया, तो n कितना? 3, r2 n3। चलो लेकिन सिंपल कैलकुलेशन। ये बताओ, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड? Dogmatic if all the vowels remains together, बोलो जब। Dogmatic if all the vowels remains together, ठीक है, तो ये टाइम मेथड इसमें यूज होता है। पहले इसमें वॉवेल्स कितने हैं? कौन कौन से वॉवेल्स हैं? ओ, ए और ए आई, ये एक साथ रहना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लैक बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा। अब बाकी रिमेनिंग लेटर कौन सा है? रिमेनिंग लेटर टी, जी, एम, टी, जी, एम, टी, सी। तो ये इसने बोला कि जब भी आपको इस वर्ड को अरेंज करना है तो वॉवेल्स एक साथ रहना चाहिए, तो इसको हम एक साथ रखेंगे, इसको सिंगल लेटर कंसिडर करेंगे, सिंगल लेटर, ठीक है। तो ये कितने, 1 प्लस बाकी रिमेनिंग लेटर कितने हो गए? 5, टोटल लेटर कितने हो गए? 6 लेटर। अब ऐसा मान के चलो ये टोटल 6 लेटर है, तो 6 लेटर का अरेंजमेंट कितना होगा? 6 फैक्टोरियल। लेकिन ये है तो एक साथ, लेकिन इनका आपस में अरेंजमेंट तो होगा ना, आपस में अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल, ओ ए आई, ए ओ आई ओ ए, ऐसे करके 3 फैक्टोरियल से इसका भी अरेंजमेंट होगा। तो टोटल कितना आ गया? यही आंसर हो जाएगा। ये होता है 720 इंटू 6, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 43, यही आ जाएगा 4320।
पहले अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो इधर, ऑल द वॉवेल्स रिमेन्स टुगेदर, मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा ना, 434320, करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है? अगर होता नेबर टुगेदर तो बोलो जल्दी से, नेबर टुगेदर होता तो ऑल वॉवेल्स नॉट आर नॉट ऑलवेज टुगेदर, तो टोटल माइनस 4320, टोटल माइनस ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, नेबर टुगेदर के लिए टोटल बस माइनस। हाँ हाँ, तभी तो मैंने 6 फैक्टोरियल किया। 1 + 5 6 लेटर हुआ। ये इसको आप ऐसा मान के चलिए कि ये जो लेटर है वो सिर्फ एक्स है, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स। तो 1 2 3 4 5 6 कितने लेटर हो गए? 6 लेटर। सिंगल लेटर इसको कंसीडर करना है, तभी मैंने 1 लिखा। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि ओ ए आई यहाँ पे आ जाए, इसके बीच में आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, बट आएगा तो एक साथ। तो इसीलिए मैंने, अगर एक साथ है तो हमने इसको क्या किया, 1 लेटर कंसिडर कर लिया। यही तो तरीका है। अगर ये एक और बता देते हैं, जैसे डॉटर, DAUGHTER, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, ठीक है, इन विच ऑल वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसमें कितने वॉवेल्स हैं? AU, बोलो, E, और बाकी लेटर्स कितने हो गए? DUGHTR। 1 + 6 कितने हो गए? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 फैक्टोरियल इंटू इसका अरेंजमेंट कितना होगा, इसका आपस में अरेंजमेंट होगा ना, इंटू 3 फैक्टोरियल। यही तो है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे DUGHTR जो है उसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर यहाँ पर 7 फैक्टोरियल बाई कुछ और आएगा, डिवाइडेड बाई, देखो मान लो डी 2 बार होता है तो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे। यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या इसमें? 1 + 6 कितने हो गए? 7 लेटर। तो 7 लेटर में से कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है? अगर 2 बार टी आया होता, 2 बार आर आया होता, तो यहाँ पे डिवाइड करते कि नहीं? ये सब थोड़े से घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? एनसीआर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एनसीआर इक्वल टू एनसी के, तो आपको पता है ना कि आर प्लस के एन के इक्वल होता है, और दूसरा आर इक्वल टू के। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो, जिस फॉर्मूले से आंसर मैच करता है, ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे। कभी कभी मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है तो फिर ये वाला लगा लेंगे, अगर ये वाला से आंसर नहीं आ रहा तो फिर इसको यूज करेंगे। अब जरा स्टूडेंट बताइए, एनसीआर इक्वल टू एनसी के, तो यहाँ पर एनसीआर में ये 3R है और ये कितना, R+3, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 3R + R+3 कितना आएगा? 50। तो ये कितना आ गया? 4R इक्वल टू 12, R कितना आ गया? 3। चलो लिख लो, 3 आंसर आ गया। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इस फॉर्मूले से आंसर, अगर R इसमें कैंसिल हो गया होता तो फिर मैं ये वाला अप्लाई करता। ये वाला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 3R इक्वल टू R+3, 2R इक्वल टू 3, R इक्वल टू 3/2। तो R तो कभी फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता ना, तो यहाँ से मुझे रॉन्ग आंसर मिल रहा है, इससे अप्लाई करना है। कभी कभी लेफ्ट वाले से आंसर मैच नहीं करता, फ्रैक्शन आ जाएगा, तो फिर दूसरे वाले का यूज कर लेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, R+K इक्वल टू N और R इक्वल टू K। हाँ, देयर आर 5 पार्सल्स। कितने पार्सल्स हैं? 5 पार्सल्स हैं, बोलो। तो 5 पोस्ट ऑफिस, in how many different ways registration can be made?
तो 5 पार्सल, 5 पोस्ट ऑफिस, 1 मान लेते हैं, पार्सल है 1 2 3, या एनवेलप है, कुछ भी ऐसा मान सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस कितना है, बोलो कितना तरह का पोस्ट ऑफिस, 5। तो पहले 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 पार्सल को कितने तरीके से हम सेंड कर सकते हैं। मान लो पहले ये इसको पार्सल ले लिया ना हमने, पार्सल ये इसको मान लेते हैं, और ये क्या है, पोस्ट ऑफिस। अब सुनने के बाद बताओ, फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है ना, लेटर हो सकता है, पार्सल हो सकता है, एनवेलप हो सकता है। तो फर्स्ट पार्सल कैन बी सेंड एनी वन ऑफ द 5 पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ इसमें भी, यहाँ पर भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में हम इसको जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्सल कैन बी सेंड एनी वन ऑफ द 5 पोस्ट ऑफिस। तो पहले के लिए 5 भेज आएगा। अब एक तो चला गया, उसमें कितने बचे आप, 3 है ना। तो फर्स्ट के लिए 5 है। अब इतने, उसके बाद कितना आएगा, बोलो। फर्स्ट के लिए 5 तरीके हैं, तो सेकंड के लिए भी कितना होगा, 5 ही होगा ना। इसके लिए भी, थर्ड के लिए भी 5 होगा, फोर्थ के लिए भी 5 होगा। कितना, 5 फर्स्ट के लिए 5 वेज है, सेकंड के लिए भी 5 है, थर्ड के लिए भी 5 है, फोर्थ के लिए भी 5 है। तो 5 × 5 × 5, 5 4। सिंपल है। मान लो 3 लेटर है और 4 पोस्ट ऑफिस है, कितने तरीके से आप उसको सेंड कर सकते हो, नहीं 4 × 3। ये ध्यान रखें, 3 लेटर्स 4 पोस्ट ऑफिस। फर्स्ट लेटर कैन बी सेंड एनी वन ऑफ द 4 पोस्ट ऑफिस। तो यानी कि क्या आएगा, पहले लेटर के लिए 4 वेज, दूसरे के लिए 4, 4 × 4 × 4 ऐसा आएगा ना। तो 3 लेटर 4 पोस्ट ऑफिस। तो पहले के लिए 4:3 आंसर आएगा ना, 4:3। अच्छा बताओ, 5 लेटर 7 पोस्ट ऑफिस, कितने तरीके से भेज सकते हो। पहले के लिए 7 7 7 7 7, कितना, 7:, बहुत सारे बच्चे इसको 5:7 कर देते हैं। तो इसको कैसे हम समझेंगे कि 5:7 होगा कि 7:5 होगा। तो देखो अपने हाथ में पहले क्या रखोगे, लेटर रखोगे कि पोस्ट ऑफिस है, लेटर ना, अपने हाथ में लेटर रखते हैं। तो फर्स्ट लेटर को सेंड करेंगे 7 तरीके से, ठीक है। तो आप लेटर को सेंड करते हो ना, तो सेंड करने का कितने तरीके हैं, 7 है। तो पहले के लिए 7, तो दूसरे के लिए भी 7, तीसरे के लिए भी 7, फोर्थ के लिए भी 7, और फिफ्थ के लिए भी 7। तो 7:5 हो। मतलब 5 लेटर को 7 पोस्ट ऑफिस में अगर आपको सेंड करना है, तो हर लेटर के लिए 7 पेज होगा। अगर आपने 5:7 लिख दिया, इसका मतलब पोस्ट ऑफिस को लेटर में डाल दिया, फिर लेटर को पोस्ट ऑफिस में डालेंगे ना। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, अच्छा हाँ, ये तो आपको बताना चाहिए, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकाटा कितना आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाई कौन सा लेटर कितने बार रिपीट हो रहा है, टी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल। एल सिंगल है, टी 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद
ए भी है ना, तो 2 टाइम्स सॉल्व कर लेना, कीजिए, कोई ना कोई मैच कर जाएगा, ठीक है। एन जेंटलमैन कैन बी मेड टू सीट द अराउंड टेबल। तो देखो, जब हम जैसे मान लीजिए 5 पर्सन है, P1, P2, P3, P4, P5, अगर 5 पर्सन को अरेंज करना है एक रो में, 5 पर्सन को अरेंज करना है एक रो में, तो 5 फैक्टोरियल होगा। इसको बोलते हैं लीनियर परमुटेशन, लीनियर परमुटेशन। और एक होता है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन में आएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि सर्कल में जब हम 5 पर्सन को बैठाते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल होता है, मीन्स 5 - 1 4। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो, इसमें एक, जब भी हम सर्कल में अरेंज करते हैं तो किसी एक को फिक्स करेंगे, क्योंकि देयर इज नथिंग बिटवीन। यहाँ पर लिख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ देखो एक सेकंड, ये जैसे एन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन पर्संस अराउंड द सर्कुलर परमुटेशन एंड लीनियर परमुटेशन। तो इसमें आएगा एन पर्सन के लिए एन फैक्टोरियल, और इसमें क्या आता है n-1 फैक्टोरियल। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हमें बिगनिंग पॉइंट पता होता है, ए बी सी डी की बिगनिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट्स क्या है। और इसमें क्या होता है, बताओ जरा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, बता सकते हैं क्या? तो लिख लीजिए, देयर इज नथिंग बिगनिंग एंड एंड पॉइंट्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक को फिक्स कर देते हैं, एक को फिक्स कर देंगे तो बाकी 3 को अरेंज करेंगे। अब पूरा देखो, इतना टाइम नहीं इसको समझाने के लिए, बस इतना ध्यान रखो कि सर्कुलर परमुटेशन में एक को फिक्स करेंगे, तभी हम रिमेनिंग पर्सन्स, रिमेनिंग लेटर को अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए कितना आएगा, n-1 फैक्टोरियल, मतलब अगर 4 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल, 7 लोग हैं सर्कल में तो 6 फैक्टोरियल, 9 पर्सन है सर्कल में तो 8 फैक्टोरियल, और एक रो में है तो जितने हैं उतने फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना आएगा, n के लिए तो डायरेक्ट n-1 फैक्टोरियल। ये कर लोगे क्या स्टूडेंट? ये तो कैलकुलेशन है ना, अभी अभी तो पता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ट्राई कर लेना इसको। बस लास्ट ही है तो, चलो पहले इसको कर लिया जाए। आर आर प्लस 2 कितना आएगा, 8। फॉर्मूला याद है, एनसीआर इक्वल टू एनसी के, तो 2r इक्वल टू 6, r इक्वल टू 3। R3 आ गया, तो वैल्यू किसका पूछ रहा है, RC2 का, 3C2, ये होता है 3। ये वाला टोटल में से, ये वाला भी थोड़ी देर पहले हमने कराया, ये क्वेश्चन कर लेना, सेम क्वेश्चन। अच्छा, इसका कितना आएगा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फाउंड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, अभी अभी पढ़ा है, कितना, यही आएगा ना, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि m 2 टाइम्स है, a 2 टाइम्स है, t भी 2 टाइम्स है, ठीक है। और इसको ट्राई कर लेना, इसका शायद आंसर 9 × 9 फैक्टोरियल आ रहा है, डिफरेंट होना चाहिए। और हो गया सारे ना, सारे हो गए। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन ये रह गया। तो 10 different letters of the alphabet are given, five what with 5 letter are formed from this given letter, then the number of words which have at least one letter is repeated.
कम से कम एक लेटर रिपीट होना चाहिए। बोलो कैसे करोगे? कम से कम एक 10 डिफरेंट लेटर दिया हुआ है। 5 लेटर आर फॉर्म फ्रॉम these given letters। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। पहले क्या करना, 5 लेटर का डिफरेंट डिफरेंट लेटर पहले बना लो, डिस्टिंक्ट लेटर यूज करके। ठीक है, तो आपका आंसर इसका मिल जाएगा आपको। आंसर क्या है, एक सेकंड, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। पहले लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए 10⁵ माइनस आएगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6। 10⁵ कितना आता है? 10 1 पे 5 0 हो गया। ठीक है, और माइनस ये आ जाएगा 30240। इसका आंसर आना 69760। मतलब आपको करना क्या है, लिख लीजिए जल्दी से। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड विथ नो रिस्ट्रिक्शन। अगर 5 लेटर का को वर्ड बनाना है, 5 लेटर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 10 × 10 × 10 × 10 × 10 कितना आएगा? 10⁵ दूसरा केस क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो फिर क्या आएगा? 10 × 9 × 8 × 7 × 6। फिर इसमें से माइनस कर दीजिए, 10⁵ में से माइनस कर दीजिए, मीन्स नंबर ऑफ वर्ड विच हैव एटलीस्ट 1 रिपीट लेटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10⁵ माइनस 10 × 9 × 8 × 7 × 6, तो आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेट। मतलब कम से कम एक लेटर रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 10 डिफरेंट लेटर है, कम से कम एक लेटर रिपीट होना चाहिए। तो ऐसे तो कितने केस बनेंगे, 3-4 केस बन जाएंगे। एग्जैक्टली 1 लेटर रिपीट, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टोटल में से अनफेवरेबल केस को विदाउट रिस्ट्रिक्शन 10⁵ बनेगा, उसमें से अनफेवरेबल केस को हमने माइनस कर दिया, मतलब नंबर ऑफ वर्ड इन विच नो लेटर रिपीट। और ये क्या है, टोटल, तो टोटल माइनस नो लेटर रिपीट, तो आ गया एटलीस्ट 1 लेटर रिपीट वाला आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा टफ था, ये बता दिया। और मुझे लगता है इधर उदाहरण इसमें पेपर है आपके पास, कितने है वो देखो, हो गया ना? ऑलमोस्ट सभी हो गए। ठीक है, 1-2 रह गया अभी तो कर